एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। तो देखो, अभी तक तो हमने जावास्क्रिप्ट में काफ़ी कुछ कर लिया है। हमने वेरिएबल्स से लेके एजेक्स जेसन तक हमने पढ़ लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब करेंगे लोकल स्टोरेज को स्टडी करेंगे। लोकल स्टोरेज क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं, बट आपके ब्राउज़र के अंदर कुछ डेटा जो होता है वो स्टोर हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कहीं पे कि लेट्स से ब्लैक एंड व्हाइट थीम है, ठीक है, मतलब डार्क मोड है और लाइट मोड है। तो जैसे ही आप डार्क मोड पे क्लिक करते हो तो वो डार्क हो जाता है। फिर मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो भी वो डार्क ही रहता है, हालांकि वो व्हाइट हो जाना चाहिए, बट वो क्या रहता है? डार्क। तो क्या होता है? वो बेसिकली जो डेटा होता है वो स्टोर होता है लोकल स्टोरेज के अंदर। वन मोर एग्जांपल कि लेट्स है यूजर अपना नेम एंटर करता है। हम लोग देखो, इन जनरल क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर की यूजर ने अपनी वैल्यू एंटर की, और जैसे यूजर वैल्यू एंटर करता है मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, दैट विल बी गॉन। ओके, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ब्राउजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ताकि क्या हो कि इवन इफ आई क्लोज द ब्राउजर, क्रैश द टर्मिनल एंड इवन मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ तो तब भी क्या होगा, मैं जैसे ही ओपन करता हूँ यूजर का नाम आ जाएगा। ओके, दैट फंक्शनैलिटी इज इम्प्लीमेंटेड बाय लोकल स्टोरेज। ओके, तो देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, लोकल करके, लोकल स्टोरेज डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज क्या होता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक इनपुट टैग बना लेता हूँ, ठीक है, इनपुट। और यहाँ पे लिखता हूँ कि एक वैल्यू, मतलब प्लेस होल्डर लिख देता हूँ बेसिकली कि एंटर योर नेम। ओके, एंटर योर नेम या फिर एंटर योर फेवरेट कलर, लेट्स से, ठीक है, फेवरेट कलर, एंटर योर फेवरेट कलर। देन मैं यहाँ पे एक छोटा सा H1 लिख देता हूँ, मतलब वो छोटा सा नहीं होगा, बट प्रिंट योर या फिर इनपुट। ओके, टाइप योर फेवरेट कलर। ओके, टाइप योर फेवरेट कलर हियर। ऑल राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स सबमिट बटन भी बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने सबमिट बटन बना लिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक काम करता हूँ, इसको सबमिट नहीं, मैं इसको बटन रखता हूँ, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग फॉर्म्स एज ऑफ नाउ। मैं इसको आईडी दे देता हूँ बटन करके, और इसको भी आईडी दे देता हूँ लेट्स से वैल्यू करके। और यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट। ओके, और मैं यहाँ पे पी टेक के अंदर क्या करना चाहूंगा, प्रिंट करना चाहूंगा आउटपुट। ओके, तो आउटपुट में जैसे इसको ओपन करता हूँ, बेसिकली हमने थोड़ा सा HTML स्ट्रक्चर कर दिया है और मेरा ओपन हो चुका है। देखो, टाइप योर फेवरेट कलर हियर। मैं जैसे ही कुछ लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, आई वांट दैट कि वो हो जाए स्टोर लोकल स्टोरेज के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो जो लोकल स्टोरेज के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो स्टोर होती है की और वैल्यू की पेयर में। अगेन यस, ऑब्जेक्ट में भी आया था, जेसन में भी आया था, और यहाँ पे भी आएगा कि वो वैल्यू स्टोर होती है की और वैल्यू की पेयर के अंदर। ओके, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले तो कि स्टोर या फिर गेट आइटम कर सेट कर रहे हैं ना, तो सेट आइटम्स। ओके, तो सेट यूजर कलर। ओके, या फिर सेट इंफॉर्मेशन, सेट इंफॉर्मेशन। ओके, इस नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। अब ये क्या करेगा, जो ये वैल्यू होगी यानी कि यूजर जो एंटर कर रहा है वो, तो हमें वो किस तरह से लेनी होगी, ऑफ कोर्स हम लोग लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू x, यानी कि यूजर की वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। कौन सी आईडी है? वो है वैल्यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ x डॉट वैल्यू, ओके, x डॉट वैल्यू। तो मैं अगर देखो सबसे पहले तो इसको अलर्ट करके देखूँ तो मुझे अलर्ट दे देगा, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको ऑन क्लिक के ऊपर। ऑन क्लिक क्या रन होगा, सेट इन्फॉर्मेशन नाम से फंक्शन रन होगा। मैं कुछ टाइप करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो मैंने जो भी टाइप किया था वो मुझे अलर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए कि वो स्टोर हो जाए लोकल स्टोरेज के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि लोकल स्टोरेज, ओके, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम में दो पैरामीटर पास करेंगे, एक होगा की और दूसरी होगी उसकी वैल्यू। तो की कौन सी होगी, तो की हमें लिखनी पड़ेगी, दैट विल बी लेट्स से यूजर कलर। ओके, यूजर कलर नाम से हमने की बनाई, और वैल्यू कौन सी है, वो है एक्स डॉट वैल्यू। ओके, मतलब कि यूजर जो है जो एंटर कर रहा है वो। ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ पे देखो सेट तो कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं लेट्स से कि लेट
लेट कलर ओके इज इक्वल टू ओके लेट कलर इज इक्वल टू मैंने कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं कर दूं कि सबसे पहले मुझे पी के अंदर प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे लेट पी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आईडी विल बी क्या आईडी है आउटपुट ओके। और यहाँ पे अगर मैं कर दूं कि p डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू क्या कर दो कलर कर दो। तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 500 मैंने सबमिट किया तो ये अनडिफाइन आ रहा है। एंड वाई इज इट सो एंड इट इज बिकॉज कि जस्ट अ मिनट दिस शुड नॉट हैपन। मैं यहाँ पे करता हूँ कि सबसे पहले मैं कलर को अच्छा मैंने उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पे इस तरह से करना था कि x ओके लेट कलर इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा x डॉट वैल्यू करूँगा ना कि पूरे उसको स्टोर कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कलर ओनली ओके। और अब मैं क्या करता हूँ कि p डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू कलर कर दूंगा। तो और मैं कुछ अच्छा एक ऑफ कोर्स वो प्रिंट करना चाहूंगा कि योर फेवरेट कलर इज दिस ओके। और मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ देखो मैंने कुछ एंटर किया लेट्स से ब्लू सबमिट किया ब्लू लिखा मैंने सबमिट किया तो योर फेवरेट कलर इज ब्लू लिखा आ चुका है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये चला गया बट ये नहीं जाना चाहिए बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि इवन इफ आई रिफ्रेश द पेज माय डेटा शुड बी स्टोर्ड इनसाइड द ब्राउजर। तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा ओके। फंक्शन नहीं सिर्फ कंडीशन लिखते हैं कि इफ लोकल स्टोरेज। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे सेट आइटम कर रहे थे मतलब कि ब्राउजर को दे रहे थे। बट अब हम ब्राउजर से डेटा ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे गेट आइटम का यूज करेंगे ओके। बट कौन सी आइटम हमें गेट करनी है देखो यहाँ पे क्या पास करेंगे कि जो आइटम हमें चाहिए वो यानी कि जो की हमने सेट की है वो। तो वो क्या है यूजर कलर है ना। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया कि इफ लोकल स्टोरेज के अंदर जो यूजर कलर है वो अगर स्टोर है तो क्या करो तो p जो है यानी कि आउटपुट ओके। तो मैं यहाँ पे p को इसके ऊपर ले लेता हूँ ताकि यस यहाँ पे मैं कर दो p डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू क्या कर दो इज इक्वल टू कर दो अगेन मैं सेम इसी को प्रिंट कराना चाहूंगा ओके। तो यस मैंने इसको कर लिया कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दिया बट यहाँ पे कलर नहीं होगा क्या होगा बट जो मेरा लोकल स्टोरेज और उसकी जो की है यानी कि यूजर कलर वो होगी है ना। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो यहाँ पे आ गया योर फेवरेट कलर इज ब्लू इवन इफ आई रिफ्रेश द पेज। देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो भी ब्लू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रेड ओके मैं सबमिट करूँ तो रेड आ गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर भी ये रेड है। मैं इसको बंद कर देता हूँ कंप्लीटली। मैं इसको अब ओपन करता हूँ तो भी देखो ये आ गया योर फेवरेट कलर इज रेड ओके। सो दिस इज द मैजिक ऑफ लोकल स्टोरेज। आप बेसिकली टेम्पररी डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो लोकल स्टोरेज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू ओके। एक बार मैं रैप अप कर देता हूँ सब कुछ। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है यूजर से वैल्यू ले ली और मैंने सेट इन्फॉर्मेशन नाम से फंक्शन बनाया जो क्या करेगा कि यूजर की जो वैल्यू है ओके उसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करेगा। बट वो किसमें सेट करेगा की और वैल्यू की पेयर के अंदर। तो की कौन सी हमने पास करी यूजर कलर और वैल्यू क्या होगी उसकी कलर। कलर क्या है एक्स डॉट वैल्यू और एक्स क्या है तो बेसिकली वो हमारा इनपुट है ओके। यानी कि यूजर जो एंटर कर रहा है दैट विल बी स्टोर्ड एज अ वैल्यू ऑफ यूजर कलर पेयर ओके। यूजर कलर की जो की है उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। देन मैं उसको p के अंदर प्रिंट करा रहा हूँ और देर मैंने यहाँ पे क्या किया कंडीशन चेक की कि अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। देखो यहाँ पे हमने सेट आइटम यूज किया दैट मीन्स कि हमने ब्राउजर को डेटा दिया। बट क्योंकि अब हमें ब्राउजर से डेटा चाहिए तो हम लोग गेट मेथड का यूज करेंगे। हमने लिखा कि लोकल स्टोरेज में से गेट करो एक की कौन सी की यूजर कलर। अगर वो एग्जिस्ट करती है अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो क्या करो तो भाई प्रिंट कर दो कि क्या लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर कलर मतलब कि उसकी जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगी ओके। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ अगर इसको बंद कर दूँ फिर से मैं इसको ओपन करूँ तो भी देखो ये रेड आ रहा है ओके। सो दिस इज हाउ वी यूज लोकल स्टोरेज। अच्छा एक छोटा सा टास्क है आपके लिए और वो टास्क वही है जो मैंने शुरुआत में एग्जांपल देने के वक्त एक्सप्लेन किया था आपको। एंड दैट इज इवन इफ आई रिफ्रेश द पेज। देखो आपको क्या करना है बेसिकली कि एक नॉर्मल आपने इस तरह से कंटेंट लिख दिया कुछ भी। देन यहाँ पे आपको एक बटन बनाना है। बटन में क्या होगा
कि एज सुन एज यू क्लिक ऑन दैट बटन तो थीम चेंज हो जाएगी, मतलब अभी लाइट मोड में है तो वो डार्क मोड में हो जाएगी। देन आफ्टर अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो क्या हो, तो वो डार्क के डार्क ही रहे। ओके, अगर मैं अभी वो करने जाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मतलब विदाउट यूजिंग लोकल स्टोरेज क्या होगा कि वो फिर से लाइट में हो जाएगा, है ना। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि वो डार्क ही रहे। ओके, सो दिस इज द बेसिक टास्क फॉर यू, ट्राई टू डू इट, ट्राई टू एक्सप्लोर दैट बाय योर सेल्फ, थोड़ा R&D कीजिए। ओके, एंड आई होप कि यू विल फाइंड द आंसर। बट इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, अगर आपको नहीं मिल रहा है, देन डोंट वरी, आई एम हियर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिए, उसमें मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।